हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को हम डेरिवेटिव्स, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, अगर डिफाइंड है तो उसका डिग्री बताना है, ऑर्डर बताना, ठीक है। तो पहले हम आपको बता देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिया गया है एक डेरिवेटिव प्लस ये वैल्यू दी, जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन हमने लिख दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें बात करते हैं कि यहां पर ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है यहां पर हाईएस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये होता है ऑर्डर कि किसी भी डेरिवेटिव इक्वेशन में, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना होता है वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाएगा, ऑर्डर। ठीक है, ये कहलाता है ऑर्डर। अच्छा, ये एक क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का ही होता है ऑर्डर। क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। ऑर्डर के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका डिफरेंशियल ऑर्डर हो गया। अच्छा, इसमें नहीं पॉलिनोमियल, इसमें ऑर्डर के लिए नहीं, इसमें डिग्री के लिए क्या होता है, ये डिग्री के लिए होना चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री उसी की बताई जाती है जो डिफाइंड होता है, मतलब जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है उसी की डिग्री ली जाती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अब यहां पर देखो हमें बताना है इसका डिटरमाइन ऑर्डर। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर सबसे पहले ऑर्डर की अगर बात करते हैं, ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर यहां पर कितना है, d4 अपॉन dx4। ठीक है, यहां पर ये रहेगा dx4। तो इसका हमें बताना है ऑर्डर। ऑर्डर यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये देखो यहां पर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसकी डिग्री नहीं है, मतलब ये जो है नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो ये डिफाइंड नहीं है, और जो डिफाइंड नहीं होता है उसकी कोई भी डिग्री नहीं होती है, नो डिग्री। ठीक है, तो यहां पर कोई भी इसकी डिग्री नहीं होगी। समझ में आया, क्योंकि यहां पर साइन वाई, देखो यहां पर साइन और ये इसके साथ में है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो ये जब पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो ये डिफाइंड नहीं है, और इसलिए इसकी कोई डिग्री नहीं है। ऑर्डर हो जाएगा इसका, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वही उसकी ऑर्डर कहलाता है। बात समझ में आई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, तो ये कैसा है, यहां पर देखो ऑर्डर आप बताओगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सुनो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है 1 टाइम्स, यानी y डैश, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है, और दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, और ये डिफाइंड है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, और ये एक डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो देखो यहां पर इस डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, उसी की पावर ली जाती है। ठीक, उसी की डिग्री ली जाती है।
तो यहां पर इसकी डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 मान लिया जाता है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और ये डिफाइंड है ना, तो 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ऑर्डर भी कितना है, 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है, आपका ऑर्डर कहलाता है। और उसी डेरिवेटिव यानी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो और उसी ऑर्डर की जो पावर होती है वही डिग्री कहलाती है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर बताएंगे। तो पहले तो ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर में यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका कितना है, 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ऑर्डर हो गया 2। अगर हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री, तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसकी डिग्री होगी, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पावर, है ना, जो भी उस जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जितनी भी पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, कौन है, ये, और इसकी पावर कितनी है, 1, तो यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहां पर बात करते हैं, तो ऑर्डर की बात करते हैं हम लोग पहले, ऑर्डर। तो ऑर्डर में बताएंगे यहां पर कितना हो जाएगा, इसको आप लोग जरा जल्दी से हमें बताइए कमेंट करके कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां पर ऑर्डर की अगर बात करते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना इसका जा रहा है, 2, तो इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन, देखो यहां पे भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन, नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, यानी ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, और जो डिफाइंड नहीं होता है उसकी कोई भी डिग्री नहीं होती है, तो कह सकते हैं नो डिग्री, ठीक है, इसकी कोई भी डिग्री नहीं है। तो हमें यही बताना था, समझ में आ रहा है। यहां पर बताइए, तो ऑर्डर की अगर बात करते हैं यहां पर ऑर्डर, तो ऑर्डर यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाईएस्ट ऑर्डर यहां पर कितना हो जाएगा, 2, 2 बार ये डेरिवेटिव है इसका, ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। डिग्री की अगर बात करते हैं, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसकी डिग्री, यानी यहां पर इसकी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी की डिग्री ली जाती है, तो इसकी डिग्री कुछ नहीं है, तो 1, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या आप लोगों को समझ में आया अभी तक, जो भी हमने आप लोगों को समझा, आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप लोग क्वेश्चन खुद से भी बनाना सीखें, ठीक है। ये एमसीक्यू में आपसे 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है तो वो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन से दिए गए हैं, मैं चाहता हूं ये आप लोग खुद से करें पहले चीज, ठीक है। आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे यही पूछा जा सकता है कि बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको यही पहचानना है। अच्छा, अगर ऑर्डर की बात हो, देखो क्या होगा ना, ऑर्डर तो आप किसी भी इक्वेशन का बता सकते हो, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है तो भी आप उसका ऑर्डर तो बता ही दोगे। बात आती डिग्री पे, तो डिग्री उसी की होती है जो डिफरेंशियल, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उसी की डिग्री होगी, समझ में आ रहा है। बाकी ऑर्डर तो आप बता सकते हो, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है तब भी आप उसका ऑर्डर बता सकते हो, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, ठीक है। चलो यहां पर आप बताओ, तो यहां पर अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर की, ठीक है, तो ऑर्डर यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3 y डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है, अब इसकी डिग्री देखो, पावर कितनी है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3,
ये हो जाएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। और ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो यहां पर बताइए फिर डिग्री कितनी हो जाएगी, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी की डिग्री ली जाती है। अब ऐसा नहीं कि आप 4 ले लोगे, गलत कर दोगे, आप गलती यहीं पे करोगे। यहां पर आप क्या ले लोगे, हाईएस्ट पावर ले लोगे 4, गलत हो जाएगा, या 5 ले लोगे, गलत हो जाएगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही पावर लेनी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो यहां पर डिग्री कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझ में आ रहा है, गलती नहीं करनी है। चलो यहां पर आप बताओ, यहां पर आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा। तो ऑर्डर तो आप लोग बता ही दोगे, ऑर्डर जो है कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है ये बताओ जरा। तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी नो डिग्री, कोई भी डिग्री नहीं होगी, नो डिग्री, इसकी डिग्री नहीं होगी। समझ में आ रहा है, इसकी डिग्री नहीं होगी। अच्छा अब अगला ये जरा बताइए आप लोग, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो सुनो यहां पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर की अगर बात करते हैं ऑर्डर, तो यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, तो यहां पर ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, हेंस मतलब नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसकी कोई भी डिग्री नहीं होगी, जो डिफाइंड नहीं होता उसकी कोई डिग्री नहीं होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ें, तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज आपका जो है 9.2 में आ जाते हैं हम लोग। और इसमें जो है क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू e की पावर -3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें इसे जो है इक्वल करना है, ये LHS साइड हो गया, LHS हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया RHS, ठीक है। हमें इसको प्रूफ करना रहता है इसमें, ठीक। तो देखो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दी गई, e की पावर -3x, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 बार में करते हैं, तो पहले ये क्या हो जाएगा d/dx इक्वल्स, अब आपको पता है ये पहले आगे आ जाएगा। अब देखो e की पावर x का तो यही रहता है, आपको ये पता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x। अगर e की पावर केवल x होता तो मैं इसको छोड़ देता, कुछ नहीं करता, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो -3x है इसकी पावर, तो हमें -3x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -3x का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, यानी d/dx -3 e की पावर -3x, ये आ जाएगा। अब हम फिर से एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे, तो ये हो जाएगा d2y/dx2 इक्वल्स टू, फिर से अभी देखो इसको हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, e की पावर -3x। अच्छा अगर केवल x होता तो मैं छोड़ देता, यहां पर फिर से क्या है -3x है, तो इसका हमें फिर से करना होगा, कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, e की पावर -3x हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा d2y/dx2। अच्छा अब हमें करना क्या, यहां पर सुनो, तो यहां पर हमें ना ये वाली वैल्यूज ले लेनी है। पहली चीज तो हमारे पास ये d/dx आ गया है, दूसरी चीज हमारे पास ये d2y/dx2 आ गया है। अब हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे, LHS में वैल्यू को पुट करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS में देखो यहां पर क्या है, d2y/dx2 प्लस d/dx,
ठीक है, -6y ये हमने ले लिया है और इसी में हम वैल्यू को पुट करते हैं। d2y/dx2 की वैल्यू बोले तो यहाँ पर कितनी है, 9e⁻³ ये है, प्लस d/dx की वैल्यू कितनी है, -3x, तो यहाँ पर -3e⁻³ हो गया। ठीक, -6 इंटू वाई हमारा क्या है, सुनो y हमारे पास ये दिया गया है तो इसको हम लोग यही रख देंगे e⁻³ और हमने LHS लिया था, RHS आ जाना चाहिए। ठीक है, तभी तो हमें प्रूफ हो जाएगा क्योंकि RHS में हमारा 0 है। अब सुनो, ये प्लस का है, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी e⁻³ और ये भी क्या हो जाएगा, e⁻³ इक्वल्स टू 0 आ गया। हेंस यही हमें प्रूव करना था, LHS इक्वल्स टू RHS। बोलो चमका कि नहीं चमका, अच्छा लगा, समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से ऐसी इक्वेशन को यहां पर इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x वेयर a and a, b are belongs to R is a solution of the differential equation d2y/dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। मैं चाहता हूं इसको आप लोग खुद से एक बार जो है खुद से भी ट्राई करें, है ना। कल आप लोगों का पेपर है, कल नहीं परसों 9 तारीख को, है ना। तो अच्छे से जमक के तैयारी कर लो कि यार बाद में पछताना ना पड़े आपको। अगर आपको ये लगे कि यार थोड़ी और मेहनत किए होते तो आपका और अच्छा नंबर आ जाता। देखो कोई भी काम करो ना तो उसको पूरी तरीके से जितनी मेहनत हो सके आप उसमें झोंक दो, ताकि लाइफ में आपको फिर से पछताना ना पड़े, सोचना ना पड़े यार थोड़ी और मेहनत किए होते तो आज 80 आए थे तो हो सकता है 85 आ जाते, या 88 आ जाते, या 90 आ जाते। तो इसीलिए जितनी पहले आप इफर्ट कर सकते हो 100% एफर्ट लगा दो आप, जितना आपसे हो सकता है। ठीक है, ताकि जो भी नंबर आए आप सेटिस्फाई रहो कि हाँ हमने जितनी हमारे अंदर मेहनत थी, जितना हम कर सकते थे हमने पूरी कोशिश की। समझ में आया ना। तो पहले ये करना होता है, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। तो इस बात पे हमेशा ध्यान दो आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो y a cos x प्लस b sin x ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पे प्रूव करना है। तो सुनो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dx। अब इसका करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, cos x प्लस b तो कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा -a sin x प्लस b cos x। ठीक है, अब इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, ये तो d/dx हो गया अगेन। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास d2y/dx2, इसका करेंगे तो -a sin x का क्या हो जाएगा, cos x, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये cos x। अब सुनो b तो b ऐसा ही रहेगा, cos x का करेंगे तो -sin x आ जाएगा। तो मैंने पहले यहां पर माइनस लगा दिया है, -sin x हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब सुनो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं, एक तो d/dx फाइंड हो गया है। अच्छा यहां पे कर लेते हैं, ये हो गया d/dx। दूसरा हमें क्या मिल गया है, d2y/dx2। हम LHS ले लेते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग, LHS ले लेते हैं, है ना। सुनो LHS हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो LHS में क्या दिया गया है, d2y/dx2। ठीक है, प्लस y ये हमें दिया गया है। तो सुनो पहले हम लोग क्या करते हैं, d2y/dx2 पुट करते हैं, ये दिया गया है -a
cos x माइनस बी साइन x, फिर y की वैल्यू डालते हैं तो y हमारे पास ये है a cos x प्लस b साइन x, है ना। अब यहां पर चेक करो, जो चीजें कैंसिल होने वाली हैं उसको कैंसिल करो, ठीक है ना। तो देखो माइनस ए कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स कैंसिल हो गया, जीरो आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत हो रही है क्या? सब समझ में आ रहा है ना। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब हमें ये दिया गया है और इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन, देन हमें प्रूफ का क्या करना है, y डबल डैश माइनस वाई डैश, यानी ये इसका 2 बार डिफरेंशिएशन और इसका सिंगल 1 बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, हो जाएगा ना। तो सुनो देखो, हम लोग इसको लेकर के चलते हैं सॉल्व। अब देखो यहाँ पर y इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, ई की पावर x का तो यही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ई की पावर x, यही रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। अब सुनो, हमें ना डी बाई डी एक्स तो मिल ही चुका है और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू भी मिल चुका है, इसको ना हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS वाई डबल डैश की वैल्यू कितनी है, ये ई की पावर एक्स माइनस वाई डैश की वैल्यू भी ई की पावर एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, 0। LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। तो बेसिकली हमें इस तरह से इसको प्रूव करना था। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपका अच्छा नंबर बन सकता है। 2 ही दिन है, 2 दिन, आप मान लो आज 7 तारीख हो गई आपकी, आज 7 तारीख है, ठीक है, 8 तारीख है, 9 को आपको पेपर है, चाहे पेपर है। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, ठीक है, मान लो अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा, ठीक है, अगर अभी भी 2 दिन में आप मेहनत कर लिए, ठीक है, तो भी बहुत कुछ अच्छा आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके हाथ से एकदम समय निकल चुका है। अगर 2 दिन भी अगर हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं, आप मेन चैप्टर अगर अच्छे से आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। देखो अभी क्या है ना कि मान लो आपने 10 चैप्टर में से 6 चैप्टर अच्छे से आपने तैयार कर लिए हैं, 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपने कम तैयार किया है, तो भी आपका अभी इतना टाइम है 2 दिन का कि आप अच्छा से उसमें जो है इंक्रीज कर सकते हो, बढ़िया अच्छा बना सकते हो। तो अभी आपके पास आज 7 तारीख, कल 8, 2 दिन का टाइम है। अगर आप 8-8, 10-10 घंटे भी पढ़ लोगे तो आप अपने रिजल्ट में अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं हो पाएगा। समझ में आया ना? तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ना होने से बेटर है कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट तो आएगा ही, ठीक है। तो ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ये, ठीक है, इसको भी हमें इंप्रूव करना है। तो यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना रहेगा। तो सुनो, y इक्वल टू हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0। तो सुनो, यहां पर हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS हमारे पास क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। हम y डैश की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, फिर इसके बाद ये है माइनस 2x माइनस 2। अब बहुत ध्यान से देखो आप, 2x से 2x कैंसिल, प्लस 2 से ये कैंसिल, 0 आ गया।
यानी यहाँ पर जो हमने LHS लिया था, देखो LHS लिया था और हमने RHS प्रूफ कर दिया। LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है? चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट और y डैश इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसको प्रूफ करते हैं, देखेंगे इसको। y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका फिर से करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका हो जाएगा 2x, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, y डैश इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, रेशनलाइज्ड कर देंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे, तो रेशनलाइज क्या करेंगे, सुनो, रेशनलाइज कर देते हैं, y डैश इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सुनो, y डैश इक्वल्स टू, अब देखो y ये वैल्यू हो जाएगी y की, तो ये हो गया एक्स वाई। अब सुनो, इसका रूट हट जाएगा, है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस हमें यही तो प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS, जो कि प्रूफ हो गया है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था, तो हमने इसको इस तरह से प्रूफ किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें क्या करना है, y डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हो जाएगा, चलिए करते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, देखो यहां पे दिया गया है एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, उसके बाद लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर हमारा u इंटू वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, u v का डिफरेंशिएशन, या फिर इसको हम y डैश भी बोल सकते हैं, y डैश प्लस y इस u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सुनो बहुत ध्यान से, इसको अब हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे x और बेसिकली इस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक्स वाई को उधर भेज देते हैं ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। फिर ना ये वाला थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये जो है यहाँ पे y है, क्या हो जा रहा है, y प्लस सी। थोड़ा सा फिर से हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई थी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है y। चलिए फिर से इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई है, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर सुनो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो u इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, v डैश प्लस v, u का डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई वाई इंटू वाई डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस y को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश। इसको ना उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, ठीक है ना। ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है। सुनो यहाँ पर हम वाई डैश कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। तो इधर क्या है, वाई स्क्वायर है, ये इधर इंटू में है, डिवाइड में चलाएगा, ठीक है ना। तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी ना, यहाँ पे y रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर ये प्रूफ करना है, ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है हमें, y डैश इक्वल टू ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसको लेके चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन यानी y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y डैश माइनस ये कॉस x का क्या हो जाता है साइन, है ना। तो माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन y और फिर y डैश इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है, ऐसा करो इसको उधर भेज दो। y डैश हमने कर लिया कॉमन, तो यहाँ पर y डैश को जब कॉमन करेंगे, देखो यहाँ पे जब y डैश को कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन y आ जाएगा इक्वल्स टू 1। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये आ जाएगा। अभी काम करेंगे ना, LHS ले लेते हैं यहाँ से, LHS। तो LHS लिया हमने, ठीक है। इसमें ध्यान से देखेंगे, LHS हमारा ये है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x, ये हो गया। y डैश की वैल्यू ना यहां से पुट करेंगे, y डैश की वैल्यू, तो y डैश की वैल्यू हमने रख दिया 1 प्लस साइन y, ठीक है। तो LHS तो हम लेकर सॉल्व कर ही रहे हैं, ये वाला पोर्शन। अब जरा एक काम करो, x की वैल्यू को जरा पुट करो। x की वैल्यू ये है, इस इक्वेशन में डाल दो x की जगह। तो देखो y साइन y है ना, इस इक्वेशन में डाल रहे हैं, तो y साइन y प्लस कॉस y प्लस x की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, y माइनस कॉस y, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये वैल्यू आ गई। अब बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि कोई वैल्यू कट रही है क्या। यहाँ पे सुनो, कॉस और ये दोनों कैंसिल हो जा रही है, y दोनों के पास है, कॉमन कर ले रहे हैं हम, y हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचेगा साइन y, यहाँ से क्या बचेगा प्लस 1, ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा y। और बेसिकली हमें यही प्रूफ करना था, है ना। तो LHS इक्वल टू RHS, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर कि x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y इक्वल टू दिस, तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो x प्लस वाई टेन इनवर्स y, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा y डैश, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 और इंटू वाई डैश, ये हो जाएगा, ठीक है ना, tan इनवर्स का। तो 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, ठीक है। अच्छा, हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, अब सुनो, इसको ना इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 1 प्लस वाई डैश एक ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश बचेगा, ठीक है, वाई डैश बचेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, वाई डैश आ जाएगा और प्लस का वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई डैश, ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अब हमारे पास क्या, सुनो, अब हमारे पास क्या बचेगा, अब इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर ये, और उसके बाद प्लस 1, और देखो हमें यही तो प्रूफ करना है ना, इक्वल्स में क्या बचा 0, तो प्रूफ हो गया ना LHS इक्वल टू RHS, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। नोट समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि हमें ये प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन दिया गया है ना, तो चलो देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ओके, y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें एक्स स्क्वायर का फिर से करना होगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x, इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी बाई डी एक्स। अच्छा सुनो, हमें क्या करना है, इक्वल्स में 0 पुट करना है, ठीक है। सुनो, हम क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं, इसका क्या ले लेंगे, LHS ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, LHS ले लेते हैं, ठीक है, x प्लस वाई, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया गया। ऐसा करो y की वैल्यू भी डाल दो यहाँ पे, सुनो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ना LHS लिया हमने x प्लस वाई डी बाई डी एक्स, ये वैल्यू ली हमने, ठीक है। तो x को ऐसा ही रखेंगे, y की वैल्यू यहां से ले लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू हो गई, इंटू डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से ले लेंगे हम माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू और डिवाइड में x और ये माइनस एक्स बच गया है, यानी 0, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा हमारा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।